नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबर की ओर। दिल्ली में रामलीला मैदान में आज किसान मजदूर महापंचायत बुलाई गई है। इसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। दिल्ली में विभिन्न मांगों को लेकर तकरीबन 15 से 20 हजार किसान रामलीला मैदान में आज रैली करेंगे। ये रैली सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है और दोपहर 3 बजे तक इस रैली को चलाया जाएगा, जिसमें आम किसान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत 18 राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचे हैं और अधिकारियों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने इस शर्त पर उन किसानों के जमावड़े की अनुमति दी है कि महापंचायत में ना तो 5,000 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे और न ही आयोजन स्थल के पास ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जाने की अनुमति होगी। पंजाब में 50,000 से अधिक किसानों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज दिल्ली में किसान अपनी मांगों को लेकर महापंचायत रामलीला मैदान में करेंगे। तो दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत होगी। रामलीला मैदान में आज किसान महापंचायत करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अंतिम चरण देंगे। वहीं 11 बजे से किसानों ने अपनी रैली की शुरुआत कर दी है और ये रैली 3 बजे तक समाप्त की जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से सतर्कता भी रखी जा रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आस लगाया जा रहे हैं कि 15 से 20 हजार तक किसान इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने ये कहा है कि 5,000 से अधिक किसान इस आयोजन में शामिल ना हो और किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो आज रामलीला मैदान में महापंचायत किसान करेंगे। तो वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसान मजदूर महापंचायत बुलाई गई है। इसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है, जहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए एक प्रस्ताव पारित होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली के विभिन्न मांगों को लेकर तकरीबन 15 से 20 हजार किसान रामलीला मैदान में आज रैली करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिनव हमसे जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज किसान महापंचायत करेंगे, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था की गई है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए ये दिल्ली के रामलीला मैदान किसानों की आज महापंचायत है और इसमें देश भर के तमाम किसान पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार जो किसान है उनमें आक्रोश व्याप्त है और उसी के तहत आज ये दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन हो रहा है। इसमें आगे के लिए रणनीति तैयार की जाएगी कि किस प्रकार वो सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आगे वो मोर्चा खोलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान तमाम किसान नेता दिल्ली के रामलीला मैदान में अभिनव, अगर बात की जाए तो कितने किसानों को अनुमति दी गई है अंदर प्रवेश करने की और महापंचायत में शामिल होने की? जी बिल्कुल, देखिए ये किसानों की महापंचायत आज होनी है, तो इसमें हजारों की संख्या में जो किसान है वो पहुंचेंगे। इसमें कई किसान नेता भी शामिल रहेंगे और जो राकेश टिकैत हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो तमाम देश भर से जो किसान है वो आज महापंचायत में पहुंचेंगे। जो केंद्र सरकार लगातार नीतियां ला रही है, चाहे एमएसपी कानून की बात करें या अन्य जो कृषि कानून पहले आए, उनको लेके लगातार जो किसान है उनमें नाराजगी है। पश्चिम यूपी के कई किसान आज दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं और वहां पहुंच के वो जो सरकार के खिलाफ है वो रणनीति तैयार करेंगे इस महापंचायत में और आगे की इस दौरान तैयारी की जाएगी। जी अभिनव, अगर बात की जाए तो रैली की शुरुआत हुई है, ऐसे में रैली की शुरुआत जो हुई है, रैली में क्या कुछ इंतजाम है और कितने किसान रैली में शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए भारी संख्या में जो किसान हैं वो आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और इनको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी अलर्ट पर कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लगातार उठा रहे हैं और चर्चा थी कि अब वो किसान एक बड़ा प्रदर्शन दोबारा दिल्ली में देखने को मिल सकता है। उसी के संदर्भ में आज जो है वो किसानों की महापंचायत दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई गई है और इसमें आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद।
बसपा ने लोकसभा चुनाव में अब तक अपने 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। इनमें से 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। इन सभी को जोनल स्तर पर पदाधिकारियों द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा जल्द जारी की जाने वाली सूची के बाद अंतिम मोहर लगेगी। बसपा ने बिजनौर से वर्तमान सांसद मुलूक नागर की जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, पीलीभीत से अनीस अहमद खां और मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई और सहारनपुर से माजिद अली को प्रत्याशी घोषित किया है। तो ऐसे में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है, लेकिन बसपा कई दिनों से मौन चल रही थी, लेकिन अब बसपा ने भी अपने 7 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा का दौरा करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम के मुताबिक अंबेडकर नगर में 2 निजी औद्योगिक विकास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लगभग 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे। मुख्यमंत्री 12:45 पर अयोध्या रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां भाजपा पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे और इसके बाद वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। मुख्यमंत्री इसके बाद जीआईसी के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 3:15 पर बीएससी कैंपस बांदा में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा, जहां गोंडा में निर्माणाधीन 4 फ्लाईओवर का शिलान्यास करेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा 2024 के चुनाव को भी साधेंगे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से देश भर में रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल लगातार सीएए के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि विपक्ष के पास कोई दूसरा काम नहीं है। सीएए को भी कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। एक बार कानून लागू हो गया है तो अब इस कानून को सबको मानना पड़ेगा। सीएए के जरिए नया वोट बैंक तैयार करने के विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी हिस्ट्री, अमित शाह ने कहा है कि उनकी हिस्ट्री जो बोलते हैं वो करते नहीं है विपक्ष। मोदी जी की हिस्ट्री है कि जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर हुआ है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है और इसी का विपक्ष को नाराजगी रहती है हमेशा से। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी में अपराध को लेकर योगी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप प्रदेश में माफिया पर पुलिस और कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। शासन के गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के स्तर से 68 माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाइयों की लगातार निगरानी की जा रही है। साल 2020 से चल रही निगरानी के बीच इन अपराधियों की अब तक 3,818 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का जब्तीकरण एवं ध्वस्तीकरण किया गया है। चिन्हित माफिया एवं उनके गैंग से जुड़े अपराधियों के विरुद्ध कोर्ट ने विचाराधीन मुकदमों की विशेष पैरवी कराई जा रही है और कुल 52 मुकदमों में 24 चिन्हित माफिया और गैंग के 42 सदस्यों को दोष सिद्ध कराया गया है। चिन्हित अपराधियों में मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा समेत कई माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के घर परिवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद हैं। वहीं ईडी ने कई अधिकारी घर के अंदर मौजूद है। घर के बाहर सुरक्षा भी तैनात की गई है। वहीं घर के अंदर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और जांच पड़ताल कर रही है। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी और छोटा बेटा अनुराग प्रजापति भी घर के अंदर मौजूद है। गायत्री के महिला मित्र गुड्डा देवी के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ, अमेठी और मुंबई के कई जगह पर समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। वहीं बीते 26 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान ईडी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों के द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत भी मिले थे। कानपुर के जाजमऊ इलाके में एक महिला नजीर फातिमा के प्लॉट पे बानी झोपड़ी में आगजनी के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला सुना सकती है। वहीं फिलहाल इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं। उन्हें या तो कानपुर लाया जा सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवाई जा सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में विधायक, उनके भाई समेत 12 लोग आरोपी हैं और आज विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई और 5 अन्य के खिलाफ फैसला भी आ सकता है। बाकी 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट देर से दाखिल होने की वजह से गवाही पूरी नहीं की जा सकी है, लिहाजा उन पर फैसला बाद में आएगा। लेकिन अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 18 और बचाव पक्ष की तरफ से 3 गवाहों की गवाही हुई थी। ललितपुर में धूम्रपान दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल के एनसीडी शेल की क्लिनिक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं इस मौके पर धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों को बताया गया। साथ ही डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि सिगरेट पीने से लगभग सभी अंगों पर नुकसान पहुंचता है। यदि गंभीरता को देखें तो फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही डॉक्टर रिजू दुबे ने बताया कि यदि हमें धूम्रपान की लत है तो उसे धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। वहीं कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर सौरभ देवलिया ने बताया कि परिवार में माता पिता से ही बच्चों में संस्कार आते हैं। लखनऊ में हजरतगंज में मोती महल रेस्टोरेंट का खाना खाकर उल्टी, पेट दर्द और चक्कर खाकर गिरने का मामला सामने आया है। जिला एवं सत्र न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता रवि कनौजिया की हालत खाना खाने के बाद बिगड़ गई, जिसके बाद खाने में केमिकल पदार्थ मिलाकर और जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाते हुए मोती महल रेस्टोरेंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां हजरतगंज में मोती महल रेस्टोरेंट का खाना खाने से एक वकील की हालत बिगड़ गई, जिसपे तुरंत रेस्टोरेंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र में देवरी गांव से एक अधेड़ की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गले और चेहरे पर किसी धारदार हथियार से कई बार हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कौशाम्बी से ये बड़ी वारदात सामने आई है, जहां धारदार हथियार से एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास किया गया। तो कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के देवरी गांव से एक अधेड़ की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गले और चेहरे पर किसी धारदार हथियार से कई बार हत्या के प्रयास किए गए, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।